जय श्री परशुराम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज तो सबसे पहले आप लोगों को किसी को पता नहीं याद है कि मतलब किसी को याद होगा, किसी को याद भी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कोई को तो याद नहीं होता है। पर लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो है 19 फरवरी है, यानी कि हमारे हिंदू शेर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यहाँ पे आज जन्मोत्सव है। तो आज उनका जयंती है और वो जो थे एक महान योद्धा थे। आप लोग में से शायद किसी को मालूम भी होगा इनके पीछे का स्टोरी, पर जिनको मालूम नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक ऐसे योद्धा थे कि जिन्होंने अपने इतिहास में मुग़लों से एक भी युद्ध नहीं हारा। और जो मुग़ल का जो मैप था, जो हमारा इंडिया का मतलब भारत का जो मैप था, उनको वो मुग़लों ने उनको हरा कर दिया था। मतलब कि वो मैप आप अगर पूरा देखेंगे उस समय का, जिस समय शिवाजी महाराज पृथ्वी पर जन्म लिए थे, तो उस समय का अगर आप मैप देखेंगे भारत का, तो उस समय शासन चलता था, शायद कोई थे मुग़ल के राजा, उनका शासन चलता था। तो उन्होंने बहुत ही मतलब कि क्या बोलूँ, उन्होंने सारा मतलब जो हमारा भारत था उनको अपने कब्ज़े में ले लिया था और उन पे अपना शासन कर रहे थे वो। तो उसके बाद जन्म हुआ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस ये कर दिया कि जो वो मैप हरा था, मतलब ग्रीन रंग का था, उसको उन्होंने पूरा ऑरेंज कर दिया, मतलब भगवा रंग का। और जो वो मैप में से सिर्फ एक जगह, बस एक स्टेट बस छूटा हुआ था, वो कोई स्टेट होगा, बस उसको छोड़कर उन्होंने पूरे भारत को हिंदुओं को सौंप दिया। इतना महान योद्धा का आज जन्मदिन है, तो ऐसे योद्धा को मैं दिल से नमन करना चाहता हूँ। और जो है कि इस योद्धा का आज भी नाम सुनते हैं सभी, मतलब जो भी मुग़ल थे शासन, मतलब कि कुछ भी हैं, कोई भी अभी तक काँप उठते हैं, थर्रा उठते हैं। ऐसे योद्धा थे। और उनके आगे की तो मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। उनके ही मतलब संतान, उनके ही बेटे जो थे छत्रपति संभाजी महाराज जी, उनका तो आपको कहानी सुन के ही आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, क्योंकि इतना दुखद उनका कहानी है ना। मतलब कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी गए इस दुनिया से, तो उसके बाद उनका फिर जो जन्म हो चुका था, तो वो जो थे संभाजी महाराज जी, उन्होंने युद्ध किया। तो युद्ध में उन्होंने जो है कि मतलब कि शायद जीत तो रहे थे, बहुत सारे युद्ध जीते उन्होंने। और जो है कि वो युद्ध जीतने के बाद एक क्या जो उनका समय था, तो उनको कोई राजा ने, मुग़लों के एक मतलब कोई अधर्मी राजा ने उनको जेल में डाल दिया था, कारावास में। तो उनके बाद मतलब उसके बाद उनको ऐसा मतलब प्रताड़ित किया गया, ऐसा चीज़ से आपको बोल भी नहीं सकता हूँ। मतलब बोलने से भी आपका भी मतलब रोंगटा खड़ा हो जाएगा पूरा। जो है कि उनको प्रताड़ित किया गया इस चीज़ से कि मतलब कि वो जो होता है आग का, जो होता है जो जिससे आग मतलब निकाला जाता है, मान लीजिए कि गरम लोहा, गरम रॉड को उनके दोनों आँखों पर उनको सटा दिया गया। उनके पैर का जो हाफ फिंगर्स उनको काट दिया गया, हाथ का फिंगर्स काट दिया गया। क्या क्या नहीं किया गया, उनको सब तरह से चोट पहुंचाया गया कि बस यही बोलने के लिए कि वो बोले अपने मुख से कि मुझे मुग़ल स्वीकार है और मैं ये हूँ, मतलब मुग़ल को स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने अपना धर्म को नीचे नहीं गिरने दिया। लास्ट तक भले उन्होंने अपने मतलब कि अपना प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नीचे नहीं गिरने दिया। तो ऐसे योद्धा थे छत्रपति संभाजी महाराज भी। इतने जो भयानक, मतलब कि जैसे कि आपको बोलता हूँ मैं अभी
इतने मतलब हार न मानने वाला, इतने मतलब कि इतना अंदर से उनका ये था, अपने धर्म के प्रति इतना समर्पण था। तो ऐसे योद्धा को हम दिल से नमन करना चाहिए हमें, और इनसे कुछ सीख लेना चाहिए कि अपना धर्म छोड़कर हमें किसी दूसरे धर्म के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमारा जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म जो है सबसे, एक तो हमारे सनातन धर्म जो है सबसे पुराना धर्म, और दूसरा इतने अच्छे अच्छे योद्धा हमारे सनातन धर्म में हुए हैं, और जो हमारे गॉड्स हैं, तो उनको क्या बोलता है, उनकी हमको मतलब आराधना करनी चाहिए। तो जो है इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो है अपना किसी भी हालात में अपने धर्म को छोड़कर, मतलब कि धर्म के प्रति पूरा समर्पित थे वो दोनों योद्धा, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज। तो इनसे बस यही सीख मिलती है कि हमें धर्म के प्रति छोड़कर दूसरे धर्म में, अपने धर्म के प्रति छोड़कर दूसरे धर्म में कभी नहीं विश्वास करना चाहिए, और जो है कि हमें समर्पित रहना चाहिए अपने धर्म के प्रति। तो दोस्तों, ये कहानी था आज का। तो आज के ब्लॉग में मैंने आप लोग को यही कहानी सुनाया। किसी किसी को मालूम भी होगा और किसी किसी को नहीं भी पता हो सकता है। तो दोस्तों, बस कमेंट में आप लोग बताएं कि कैसा लगा आपको कहानी, और जो है कि आज कमेंट बॉक्स में जय छत्रपति शिवाजी महाराज ज़रूर लिख देना आप लोग, और जो है कि जय श्री राम भी लिख देना। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो दोस्तों, जय श्री राम टू ऑल।